नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुंडली में होने वाले एक अशुभ योग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह योग कैसे बनता है और इसके बुरे प्रभावों को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। क्या हर स्थिति में यह योग नकारात्मक ही परिणाम देता है? इन सब विषयों पर आज की वीडियो में चर्चा होगी। तो जिस योग की आज हम बात करने जा रहे हैं वह योग है चांडाल योग। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई नए दर्शक चैनल पर है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम बात करने जा रहे हैं आज चांडाल योग के बारे में। इस योग का निर्माण कैसे होता है? चांडाल योग किसी भी कुंडली में तब निर्मित होता है जब किसी राशि अथवा भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु एक साथ विराजमान हो जाते हैं, या कुंडली में इन दोनों का आपस में किसी तरह से भी संबंध बन रहा हो। इस संयोग को ही हम गुरु चांडाल योग या चांडाल योग के नाम से जानते हैं, जो हमारी कुंडली के लिए एक कुयोग माना जाता है। जब किसी कुंडली में यह योग बन जाता है, आप इसे दुर्योग भी बोल सकते हैं, यह दुर्योग बन जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन को काफी प्रभावी कर देता है। इसका जो मुख्य प्रभाव है वह व्यक्ति के चेतना और ज्ञान पर पड़ता है, जिससे उस व्यक्ति के व्यवहार में नकारात्मकता आती है और वह चारों तरफ से असफलताओं से घिर जाता है। इस योग के कारण ही जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं तथा व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस योग से जो भी जातक प्रभावी होता है वह काफी भौतिकवादी होता है और वह अपने जीवन में नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। उस व्यक्ति के मन में अधिक धन कमाने की लालसा रहती है, जिसके कारण वह सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों का चरित्र का भी पतन हो जाता है तथा चांडाल योग व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थितियों में हिंसक और कट्टरवादी भी बना देता है। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की परेशानियां यह चांडाल योग जीवन में उत्पन्न कर देता है। लेकिन इसके लिए भी हमें सर्वप्रथम कुंडली में दोनों ग्रहों की स्थिति को देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान है। अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में ज्यादा बलवान है, चाहे वह अपनी राशि में बैठे हों, उच्च की अवस्था में हों और डिग्री वाइज भी मजबूत हों, तो इस स्थिति में हमें ज्यादा जो फल प्राप्त होंगे वह देवगुरु बृहस्पति के होंगे। और वहीं अगर राहु कुंडली में ज्यादा बलवान स्थिति में है, वह डिग्री वाइज बलवान है, पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर है, तो इसमें राहु ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। और जिस कुंडली में चांडाल योग में राहु ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, तो उस कुंडली में व्यक्ति को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर एक कदम पर नई नई परेशानियों को फेस करता है। तो अगर किसी भी कुंडली में चांडाल योग का निर्माण हुआ है तो उस व्यक्ति को सर्वप्रथम उसमें यह देख लेना है कि उसकी कुंडली में ज्यादा बलवान ग्रह कौन है। क्या देवगुरु बृहस्पति ज्यादा बलवान है या राहु ज्यादा बलवान है, और इन पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इसी के बाद इनके जो भविष्य में परिणाम होंगे उन पर हम विचार कर सकते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में चांडाल योग निर्माण हुआ है तो उसके लिए कुछ कार्य करने व्यक्ति को जरूरी हो जाते हैं। तो अब हम उन्हीं कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चांडाल योग को शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है गुरु चांडाल दोष निवारण पूजा। वास्तव में यह एक ऐसी पूजा है, अगर आप इसे करते हैं जिससे गुरु चांडाल दोष के जो प्रभाव होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। दूसरा जो कार्य है, जिस भी व्यक्ति के कुंडली में चांडाल योग निर्मित हुआ है तो उस व्यक्ति को बृहस्पतिवार के दिन केले का वृक्ष लगाना चाहिए और उस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तीसरा जो कार्य है, यदि किसी कुंडली में चांडाल योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और उन्हें पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। चौथा जो कार्य है,
राहु ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। साथ ही साथ राहु के बीज मंत्रों का जाप करना भी गुरु चांडाल योग को कम प्रभावी कर देता है। अगला जो कार्य है, बृहस्पतिवार के दिन विद्यार्थियों में शिक्षा सामग्री का दान करें। अगर आप यह करते हैं, इससे भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी। अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में मजबूत अवस्था में होंगे तो राहु का असर कम हो जाएगा और यह जो दुर्योग बना हुआ है, इसके बुरे प्रभाव में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। अगला जो उपाय है, आप बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में नित्य कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। इससे भी गुरु चांडाल दोष के प्रभाव में कमी आती है। भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के नियमित आराधना भी गुरु चांडाल दोष के प्रभावों को कम करता है। इसके अलावा भगवान शिव की आराधना राहु के बुरे प्रभावों को कम करने में बहुत सहायक होता है। तो अगर कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत है देवगुरु बृहस्पति की अपेक्षा, तो यह चांडाल योग ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे में आपको भगवान शिव की आराधना करनी बहुत आवश्यक है। इससे जो राहु द्वारा मिलने वाले हैं बुरे प्रभाव, उनमें कमी आएगी। तो यह एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कुंडली में जो चांडाल योग होता है वह किस तरह से बनता है और इसके प्रभाव व्यक्ति के जीवन में क्या होते हैं। साथ ही साथ हम कौन से आसान से उपाय कर इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब मैं कल की वीडियो में आपके पास लेकर आऊंगा अंगारक योग। अंगारक योग किस तरह से निर्माण होता है तथा उसकी समस्त प्रकार की जानकारियां। तो उम्मीद करता हूं आपको इस तरह की जानकारियां पसंद आ रही होंगी। अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाने के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।